Hello friends, welcome back. So in the last lecture we have completed up to the 35th question. So let's start with the 36th question. Hyperkalemia refers to increase in potassium level. Okay. Natremia it is remember natremia जो है वो related with what? Sodium. Kalemia is related to what? Potassium. So hyper का मतलब क्या होता है? Increase. Hypo means what? Decrease. Hypo मतलब कम होना. ठीक है. तो अगर नाइट्रेमिया और कैलेमिया एक याद रखोगे कि नाइट्रेमिया रिलेटेड विद सोडियम एंड कैलेमिया रिलेटेड विद पोटेशियम देन यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है. नेक्स्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय चेंज इन व्हाट रेनफॉल. ठीक है. ओ ब्लड ग्रुप आरबीसीज आर अग्लूटिनेटेड बाय बोथ ए एंड बी है ना. तो ये चार्ट है. तो आफ्टर remember this chart you will be able to answer any questions on blood group system. Yeah? So first of all you should read this chart properly. तो blood group के कितना चार्ट होगा? मेन ए बी एंड ओ. ये ए बी ओ ग्रुपिंग का ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. उसमें ये दिया 4 ब्लड ग्रुप्स है. और ए ब्लड ग्रुप बोले तो क्या ए पे कौन से एंटीजन होते हैं? ए एंटीजन. बी पे कौन से होते हैं? बी एंटीजन. ए बी पे बोथ और ओ फेज पर नो एंटीजन. ठीक है. एंड एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. अभी ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको शॉर्ट में समझा क्या होता है. अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके आरबीसी पे जो एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं? ए एंटीजन होते हैं. ठीक है. एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल. और ब्लड में एंटीजन भी होते हैं, एंटीबॉडीज भी होते हैं. पर अगर उसके ब्लड में एंटीबॉडीज अगेंस्ट ए एंटीजन होंगे तो उसका ही खुद का ब्लड उसके खुद के आरबीसी को ही मार देगा, है ना. इसके लिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका मतलब उसके आरबीसी पे ए एंटीजन है तो उसके ब्लड में ए एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाले एंटीबॉडीज नहीं होंगे और नहीं होना चाहिए. इसलिए उसके ब्लड में कौन से एंटीबॉडीज होते हैं? बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करने वाले, जो कि उसके आरबीसी के ब्लड में है ही नहीं. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, है ना. तो ये डोनेट किसी को कर सकेगा? फिर ए एंड ए बी को कर सकेगा. क्यों? और कैन रिसीव फ्रॉम ए एंड एनजीओ. अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये डोनेट ए और ए बी को क्यों कर सकेगा, है ना. एक याद में रखो, whenever you give the blood, आप जब ब्लड डोनेट करते हो, है ना, तो आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज है वो अगेंस्ट करेंगे या फिर एंटीजन आपके ब्लड में एंटीजन है वो अगेंस्ट करेंगे. ये क्वेश्चन आप आंसर करें मुझे. आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर ये कंसेप्ट अगर आप समझ में नहीं आएंगे तो ये पूरा चार्ट आपके समझ में नहीं आएगा. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद में रखना पड़ेगा कि कौन सा एंटीजन एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम कर सकते हैं या फिर एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, है ना. तो क्या है इसका आंसर? अगर ए ब्लड ग्रुप ए बी को दिया तो ए के साथ क्या जाने वाला है? बी के अगेंस्ट की एंटीबॉडी जाने वाला है, बराबर. और ए बी में कोई एंटीबॉडीज है क्या उसके ब्लड में? नहीं है. ठीक है. अगर उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडीज ही नहीं होंगी तो हम जो ब्लड उसके बॉडी में ट्रांसफर करने वाले हैं वो क्या ऐड करते हैं? एज ए एंटीजन ऐड करते हैं कभी भी. पर इसके ब्लड में ए बी के ब्लड में कोई एंटीजन है ही नहीं. इसकी वजह से वो कुछ रिएक्शन देगा क्या? नहीं. इसकी वजह से ए ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड टू ए आल्सो, कैन donated to A also and AB also, right. Same is the case with what? B blood group also. ना ये कंसेप्ट है. मे बी हम जब कोलॉजी का कोई चैप्टर है उसमें हम डिटेल में लेंगे. ठीक है. सो ये कंसेप्ट आप एक बार याद रखो क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेशन चार्ट है या फिर आप मदद भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच इज द यूनिवर्सल डोनर? ओ. यूनिवर्सल एक्सेप्टर रिसिपिएंट ए. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज द प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन? लीवोडोपा. राइट. ये तो मदद करने की चीज है. बट पीसीआई इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द फॉलोइंग एक्ट. कौन सा एक्ट है? फार्मेसी एक्ट 1948.
नेक्स्ट इज शेड्यूल एक्स ड्रग इज, इनमें से कौन सा है, फिनोबार्बिटॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइजोल इज, क्या है, डिसइंफेक्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज पायरेथ्रिन 1 एंड पायरेथ्रिन 2 आर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसमें पैराफिन किसमें होता है, क्राइसैंथेमम सिनेरारिफोलियम। हाँ, ये अदर बायोलॉजिकल सोर्सेस है और उनके कंस्टिट्यूएंट। निकोटीन एंड टोबैको में क्या होता है, निकोटीन, नॉर्निकोटीन एंड एनाडागिन। अदर वेक्टर इंडिका में क्या होता है, इंपोर्टेंट निम्बिन, निम्बिडिन एंड ये निमेडॉल, ये अदर एक्चुअली ये अदर थोड़ी कम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है ना। देन इज व्हाट, स्ट्रिचनेस नक्सोमिका में क्या, स्ट्रिचनिन एंड ब्रूसिन। इससे पहले भी क्वेश्चन हम देखा है। नेक्स्ट इज व्हाट, इसबगोला स्टैंड्स फॉर व्हाट, ड्राइड सीड्स। इसबगोला की जो आप डालते हो शरबत में, वो क्या होता है, ड्राइड सीड्स होते हैं, व्हिच स्वेल्स आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद वाटर। नेक्स्ट इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड एज, यहाँ पर कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, उसको लॉस भी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन, इवन हो जाता है। नेक्स्ट इज सॉलिड पैराफिन इज अडल्ट्रेंट ऑफ व्हाट, बीज वैक्स। सॉलिड पैराफिन जो होता है और बीज वैक्स सेम दिखता है, इसलिए बीज वैक्स में सॉलिड पैराफिन डालते हैं एज अडल्ट्रेंट। नेक्स्ट विच एनिमल इज यूज्ड इन पायलट टेस्ट फॉर पैरेंटल, सबको पता होना चाहिए क्या है, रैबिट। नेक्स्ट इज व्हाट, एलोपेसिया इज, एलोपेसिया क्या है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हेयर। एलोपेसिया में बाल स्पॉट होते हैं, उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर होते हैं। नेक्स्ट इज एन एंटीजन कैन बी, एंटीजन क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैन बी अ डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ बैक्टीरियल डेरिवेटिव, बैक्टीरियल पार्ट ऑल्सो। नेक्स्ट इज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो स्ट्रक्चर है, हम एनाटॉमी के एक सेपरेट चैप्टर में पूरा देखने वाले हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, हार्ट, सॉरी स्टमक एंड इलियम जिलियम, और तो इसमें आंसर क्या है, इसोफेगस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, डुओडेनम जेजुनम इलियम ये क्या है ना? तो ये अपर जीआईटी में क्या क्या है, ये देखो, ये पूरा इसमें यही पर ध्यान है। अपर जीआईटी किसमें, ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। स्टमक क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन है, इसमें क्या है, फंडस, बॉडी और पाइलोरस है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, डुओडेनम जेजुनम इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन इज हॉर्सशू शेप्ड पार्ट, एंड उसमें क्या है, अपेंडिक्स, सीकम, ascending and transverse colon, descending and sigmoid colon, along with what, rectum, the last part, ठीक है। So this is the last part of our question paper. I will paste the link for a PDF file for this, so you can able to download the PDF file at once and study from it, right? Okay. Thank you for being with me.